बालाघाट जिले में फर्जी टीपी कांड, आरटीओ कांड, डबल मनी मामले के बाद अब चंदन चोरी कांड का मामला प्रकाश में आया है। यहां वन विभाग की नाक के नीचे ही चंदन के पेड़ों को साफ कर दिया गया, लेकिन वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं लगी। मामले में खास बात यह है कि काटे गए इन चंदन के पेड़ों की कीमत लाखों में है। हालांकि बालाघाट जिले में चंदन के पेड़ की प्रकृति लाल नहीं होती, जिसके चलते इन चंदन के पेड़ों पर ज्यादा किसी की नजर नहीं है। लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी के कार्यालय के समीप से ही चंदन के पेड़ों की इस प्रकार की कटाई हो जाना कई सवालों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बालाघाट मुख्यालय से लगा दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के जंगल में रोजाना ही बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम को टहलने जाते हैं, जिससे इस जंगल में चहलकदमी भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, मुख्यालय से लगा जंगल होने के कारण वनकर्मी भी भ्रमण करते रहते हैं। बावजूद इसके इस जंगल से तस्करों ने न सिर्फ चंदन के पेड़ काट डाले, बल्कि उनके प्रमुख भाग को चोरी कर ले गए। इस बात की जानकारी के बाद से ही यहाँ वन अमला चिंतित है, तो वहीं लोगों के बीच भी हैरानी का माहौल निर्मित हो गया है। वहीं इस बात की जानकारी वन अमले को लगने पर वन अमले ने अज्ञात तस्करों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बजरंग घाट, शंकर घाट, मनका टेकरी, आमा घाट और जागपुर घाट में काफी मात्रा में लोग टहलने आते हैं। आम जनमानस से जंगलों में मौजूद वन्य प्राणियों को बचाने के लिए नर्सरी के साथ ही आसपास के क्षेत्र को फेंसिंग से कवर किया गया है, लेकिन तस्करों ने कई स्थानों से फेंसिंग को काटकर यहां लगे चंदन के पेड़ों को काट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन के इस जंगल के आसपास ही रहवासी क्षेत्र, नर्सरी और वन विभाग के कार्यालय हैं। ऐसे में कुल्हाड़ी से पेड़ काटने पर आवाज आ जाती है, जिसके चलते ही इन तस्करों ने बड़ी चालाकी के साथ आरी की मदद से चंदन के पेड़ काटे हैं। बता दें कि सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से 8 बजे तक इस जंगल में आवागमन रहता है, जिसके चलते ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन तस्करों ने रात के वक्त चंदन के पेड़ को काटने का काम किया है। इधर जंगल से चंदन के पेड़ काटने की जानकारी मिलने के बाद दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के वन अमले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही पूर्ण कर अज्ञात चंदन तस्करों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, जबकि आरोपियों की पतासाजी के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी वन अमले द्वारा ली गई है, जहां डॉग ने भी काफी दूर तक सूंघ कर पकड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन कुछ दूरी पर मुख्य सड़क का आवागमन होने के चलते वो भी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन ने बताया कि गर्रा नर्सरी से लगे दक्षिण वन मंडल सामान्य के जंगल से चंदन के पेड़ काटे गए हैं। चंदन के पेड़ काटने वाले संभवतः बाहर के लोग हैं, जिनको चंदन के बारे में जानकारी है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई है। चंदन के पेड़ काटने वालों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज सवेरे का एक मामला है, मुझे जो है संज्ञान में आया है कि जो है 2 चंदन के वृक्ष काट दिए गए और नर्सरी से लगा हुआ इलाका है। नर्सरी की बाउंड्री पे ही जो कि चौकीदार वगैरह भी घूमते रहते हैं और सवेरे वो घूम भी रहते हैं, उसी समय पे जो है उनके संज्ञान में मामला आया। ये जो है वो डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और काफ़ी दूर तक गया, पर जहाँ तक संभावना ये है कि जो चोर हैं वो बाहर के हैं और कहीं ना कहीं उनको जो है इस बात का ज्ञान है कि चंदन के छोटे मोटे पेड़ जो है वो काफ़ी हो रहे हैं। हालांकि वो इतने आर्थिक महत्व के नहीं थे, इतने मोटे नहीं थे कि उनसे जो है वो कोई बहुत अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सके, पर जो भी अज्ञानता की वजह से या छोटे लालच की वजह से जो है वो उन्होंने काटा है और उसका मूल पार्ट लेकर के बाकी का जो है वो जंगल छोड़ दिया। हालांकि यहाँ वन विभाग के द्वारा 2 ही पेड़ों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल मामला विभागीय जांच में है। जांच के उपरांत वन विभाग कितने पेड़ों के काटे जाने की पुष्टि करता है, ये समय ही बताएगा।